Assalamu alaikum guys, let's start the video with the beautiful name of Allah and the dua Rabbi zidni ilma. सो रिमेनिंग जो हिस्ट्री है वो हम इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे और लेट्स स्टार्ट इट। उसमें हमने जो है ना बायोडेटा कंप्लीट करके पढ़ा है और डिटेल से। उसके बाद जो है ना पेशेंट से आपने ये पूछना है कि पेशेंट जो है ना वो इमरजेंसी के थ्रू आए या फिर ओपीडी के थ्रू आए। अब जो ये आपने मेंशन करना होता है आपने पेशेंट से कैसे पूछना है। आपने पूछना है कि आपने इमरजेंसी के थ्रू आप आई हो या फिर ओपीडी के थ्रू। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता और इवन उन्हें ये भी पता नहीं होता कि इमरजेंसी और ओपीडी होती क्या है। तो आपने ये पूछना है कि टाइमिंग का पूछना है। आपने इमरजेंसी और ओपीडी का पूछना है। फिर उसके बाद आपने अगर पेशेंट को पता नहीं है तो आपने क्या करना है, टाइमिंग का पूछना है। टाइमिंग में ये है कि आपने अगर वो जो है ना सुबह की टाइमिंग बता रही है तो हमारी जो यूजुअल ओपीडीज होती है वो 2 बजे तक खत्म हो जाती है। सो अगर वो सुबह की टाइमिंग बता रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि वो ओपीडी के थ्रू ही आई है। और अगर जो है ना मॉर्निंग टाइम में आई है उसके बाद अगर वो जो है ना नाइट रात को आई है तो ये शो करिए कि वो इमरजेंसी से आई हुई है। और इवन थर्ड जो है ना वो पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि लाइक अगर पेशेंट जो है ना आपकी कंडीशन कैसी थी, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक तकलीफ में थी और या फिर आप जो है ना अपनी आपको लाइक कुछ ही प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आप जो है ना ओपीडी में आई और आपने जो है आपको मतलब आप बर्दाश्त कर सकती थी, या फिर कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं होते। वो कह रहे थे कि मुझे जो है ना जो है दर्द का टीका लगा है और उसके बाद मुझे जो है थोड़ा आराम आया, तो ऑब्वियस कि वो इमरजेंसी से आई है। और सो ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। सो इसे आप कैसे मेंशन करेंगे, लाइक एक कंप्लीट हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट करना है इन अ सिंपल और ईजी वे, वो भी हम जो है ना हिस्ट्री को कंप्लीट करके जो है ना वो एक वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने बताना है कि पेशेंट्स केम टू ओपीडी और टू इमरजेंसी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी जो है ना कुछ वार्ड्स में ये कह रहे थे कि एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप जो है ना स्टार्टिंग में ही कोमॉर्बिडिटी को मेंशन कर दें। बट कुछ वार्ड्स में ये था कि आपने जो है ना लास्ट में पास्ट जो पर्सनल हिस्ट्री में आपने जो है अपने पास में जो इसकी जो डिजीजेस है वो आपने मेंशन करनी है। सो यहाँ पे कोमॉर्बिडिटी में हमारे पास कौन कौन सी डिजीज आ जाती है। हमारे पास वो डिजीजेस जिसके लिए आपने जो है ना वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना होता है, इवन लाइफ टाइम आपने उसके लिए ड्रग्स लेनी होती है, ट्रीटमेंट लेना होता है। और उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो कोमॉर्बिडिटी जो कंडीशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, इनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एस्थमा वगैरह आ जाती है। सो इन पेशेंट्स में आपने कुछ ड्रग्स नहीं देनी होती, कुछ ड्रग्स इनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और इवन कुछ ड्रग्स की जो है ना इंट्रैक्शंस होती है। सो इस वजह से कोमॉर्बिडिटी का पूछना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आपने पूछना है कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है और आपको शुगर तो नहीं है, और साथ में आपने पूछना है कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, ये पूछना है। और ये सारा आपने पूछना है। उसके बाद अगर वो कहे कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है तो विद नो कोमॉर्बिडिटी। अगर है तो आपने पूछना है कि आपने यहाँ पे ये पूछना है कि कब आपको ये बीमारी हुई है। अगर आपको वो कहे कि आप मुझे जो है ना शुगर है तो आपने पूछना है कितने सालों से आपको शुगर है और आप कौन कौन से ड्रग्स उसके लिए ले रहे हैं और कैसे पता चला, आपने टेस्ट करवाया है। सो ये क्वेश्चन आपने करने होते हैं। सो उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है ना वो 2 to 3 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आप लिख सकते हो। और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होनी चाहिए, पेशेंट के ओन वर्ड्स में होनी चाहिए और इसमें आपने कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी है। और साथ ही जो है ना आपने ड्यूरेशन बहुत ही मस्ट है। सो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो कि इंपॉर्टेंट है। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो पेशेंट के ऑन वर्ड्स में आपने जो पेशेंट बता रहा है अपने पेशेंट के ऑन वर्ड्स ही यूज़ करने होते हैं। अगर पेशेंट लाइक अगर पेशेंट जो है ना ब्रेथलेसनेस का बता रही है तो अपनी ब्रेथलेसनेस ही लिखना है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखना है। और उसके अलावा डिस्निया नहीं लिखना। और इसके अलावा अगर चेस्ट पेन है तो अपनी चेस्ट पेन ही लिखना है, एंजाइना वगैरह नहीं लिखना। सो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कोई डायग्नोसिस या फिर कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। और साथ में अगर पेशेंट जो है ना वो और साथ में पेशेंट क्या करे कि पेशेंट अगर बता रहा है कि उसे जो है कुछ पेशेंट्स ये होते हैं ना कि एजुकेटेड होते हैं और वो बता रही होती है कि मुझे जो है ना एंजाइना है या फिर मुझे, आपने नहीं लिखना। आपने जो है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यूज़ करनी ही नहीं है। और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइक अगर एक पेशेंट है सपोज जो कि एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है और साथ में उसे फीवर भी है और साथ में उसे वॉमिटिंग भी है। अगर वो बता रहा है कि मुझे जो है ना एब्डोमिनल पेन जो है ना वो 10 दिन से है और फीवर जो है ना वो मुझे 8 दिन से है और वॉमिटिंग मुझे 2 दिन से है, तो ये हमारे पास आपने जो सबसे पहले जो उसने बताया है लाइक वो आपने पहले लिखना है। और जो शॉर्ट लाइक रिसेंटली जो सिम्टम्स उसे हुए वो सारे आपने बाद में लिखने हैं। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद आ जाते हैं इवन जो ये जो फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, जो जितने भी हमारे पास प्रेजेंटिंग कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उन सबको हम एक एक करके विद इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे पास ड्यूरेशन मस्ट है। अपने ड्यूरेशन की आपने ड्यूरेशन मेंशन नहीं की तो आपकी हिस्ट्री बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये मस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर पेशेंट अपने हिस्ट्री ले रही है और आपको जो है ना लाइक पेशेंट की जो आइज़ है वो आपको बिल्कुल येलो और उसका स्किन जो है ना बिल्कुल येलोइश पेल नज़र आ रहा है या फिर नेल्स उसके बिल्कुल पेल है, तो इट शोज़ वर्ड कि ये, या फिर उसके जो है ना चीक्स पे आपको एक रैश नज़र आ रहा है, तो अगर येलोइश डिस्कलरेशन है तो जॉन्डिस हो सकता है, पेल है, नेल्स वगैरह तो इनीमिया हो सकता है, और चीक्स पे रैश है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। तो आपने जो है इन सबको भी देखना होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देख रही होती है, समटाइम ये होता है पेशेंट आपको बहुत ही ज़्यादा उलझा देता है, तो वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है ना वो जो उसकी कंडीशन होती है उससे बिल्कुल हट के होती है, तो आपने ये भी देखना होता है। उसके बाद आ जाते हैं
प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन यहाँ पे जो है वो शॉर्ट करके मैं बताऊंगी, और उसके बाद जो है ना हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन को हम डिटेल से जो है ना हर जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम डिटेल से देखेंगे। सो अगर सपोज पेन है तो पेन के जो है सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट जो है ना वो डिटेल से सारा कुछ मेंशन करना है कि पेन की ड्यूरेशन क्या है, पेन जो है ना ऑनसेट, ड्यूरेशन और सिविरिटी, करेक्टर और रेफर्ड पेन है, शिफ्टिंग पेन है, और जितने भी इसके पॉइंट्स है वो सारा ओडिपारा और पेन के जो निमोनिक है, और उसके अलावा जितने भी सारे सिम्टम्स लाइक जितने भी पॉइंट्स है फीवर के, पेन के जो भी है वो हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एसोसिएशन मस्ट लिखनी है विद नो एसोसिएशन और विद एसोसिएटेड विद एग्जाम्पल दे रही बर्निंग मैक्चुरेशन, या फिर अगर फीवर है तो एसोसिएटेड विद बर्निंग मैक्चुरेशन हो सकता है। अगर एब्डोमिनल पेन है तभी आपने बताना है कि एसोसिएशन विद वॉमिटिंग और एसोसिएशन विद कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी लाइक एसोसिएशन इज मस्ट, क्योंकि वो आपको आपकी डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिस्टमिक हिस्ट्री। सिस्टमिक हिस्ट्री जो है ना वो सिस्टमिक हिस्ट्री दो तरह की है। एक हमारे पास जो है ना रेलिवेंट सिस्टमिक हिस्ट्री होती है। सिस्टमिक हिस्ट्री दो तरह की है, एक रेलिवेंट सिस्टमिक हिस्ट्री होती है और एक इररेलेवेंट सिस्टमिक हिस्ट्री होती है। जो रेलिवेंट सिस्टमिक हिस्ट्री है उसकी एग्जांपल ये है कि आप सपोज आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखी है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपने लिखी है तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेलिवेंट सिस्टमिक हिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, रिस्पायरेटरी, और दूसरा सीवीएस की हिस्ट्री होगी। और जो इररेलेवेंट हिस्ट्रीज है उसमें जीआईटी की हिस्ट्री हो गई, और जो यूरिनरी सिस्टम है, और इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल है, सीएनएस की हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्रीज की इररेलेवेंट हिस्ट्री हो गई है। सो डिफरेंस हमारे पास ये है कि उसकी लाइक जो सिम्टम है उससे रिलेटेड और उससे बिल्कुल हट के जो है ना आप कोई हिस्ट्री पूछ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है ना अपनी सिस्टमिक हिस्ट्री में सारे सिस्टमिक के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप रिस्पायरेटरी, अगर कार्डियोवास्कुलर है, कार्डियोवास्कुलर में आपने पेन के बारे में, प्रेशर ऑन चेस्ट के बारे में, नेक और आर्म में कोई लाइक पेन तो नहीं है आपको, तो आपने मायोकार्डियल जो स्कीमिया है उसके बारे में मतलब वो कर लिया कि ये तो नहीं है। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन है, या फिर जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है ना रेस्ट पे है। तो अगर एक्सर्शन पे है तो ये हार्ट की तरफ जा रहा है, अगर रेस्ट पे अस्थमा वगैरह हो सकता है। उसके अलावा जो है ना आपने वो करना एट नाइट ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सो जो है ना हमारे पास क्या है कि कार्डिक फेलियर हो सकता है, और स्वेलिंग एंकल्स वगैरह पे देख लेनी है। तो ये सारे जो है ना हम डिटेल से देखेंगे। और जो सिस्टमिक में जीआईटी के सारे क्वेश्चन आपने करने, और सीवीएस, सीएनएस और सारे हर एक के जो मेन कॉमन क्वेश्चन है वो आपने सारे करने हैं। पहले रेलिवेंट के, उसके बाद इररिलेवेंट पे आपने जाना है। उसके बाद हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आ जाती है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कि आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ये बीमारी जो आपको हुई है ये आपको पहले हुई थी, अगर नहीं तो इसके अलावा आपको कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से आप जो है ना जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट हुई हो। अगर नहीं यस, अगर उसने नहीं तो फिर ओके, अगर यस तो आपने पूछना है कि आप कौन कौन से ड्रग्स ले रही है, ड्रग्स के बारे में पूछना है। और रिसेंटली जो आप यहाँ पे एडमिट हो उसके बाद आपको कौन कौन से ड्रग्स यानी मेडिसिन दिए जा रहे हैं, वो आपको ये नहीं बताएगी, मेडिसिन का नेम नहीं बताएगी, ऐसे बता देगी कि रेड मेडिसिन है, कोई गोली है, या फिर येलो कलर की कोई गोली, या फिर वहाँ पे पड़े जितने भी मेडिसिन होते हैं वो आपको दिखा देती है कि ये सारे मेडिसिन में ले रही होगी। उसके बाद हमारे पास जो है ना पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आ जाती है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हमने पूछना है कि आपको लाइक आप कभी आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ, और दूसरा लाइक फ्रैक्चर वगैरह का पूछना है, और इसके अलावा अपेंडेक्टमी और ये सारे मतलब ऑपरेशन का पूछना है कि आपको कभी लाइक ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना ये सारे हो गए, क्योंकि अगर वो पहले से कोई मेडिसिन ले रही है तो उसके उसके इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। सो इट्स मस्ट। उसके बाद हमारे पास जो है ना पास्ट हिस्ट्री है। पास्ट हिस्ट्री के बाद हमने पूछना है कि जो अगर फीमेल है, पास्ट हिस्ट्री के बाद हम आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे। और उसके बाद हमारे पास जो है ना वैसे बेड साइड पे जो था वो ट्रीटमेंट हिस्ट्री आ जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट हिस्ट्री का हम पहले भी पूछ सकते हैं, लाइक वही हमने ड्रग्स का पूछ रहे हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि क्या क्या जो है ना साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद जो पास्ट हिस्ट्री के बाद जो है ना पास्ट हिस्ट्री के साथ हमने क्या पूछना है कि पास्ट में आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं करवाया। वैक्सीनेशन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हमारे पास ड्रग्स हो गई और कोई भी कंप्लेन है, बीमारी वगैरह उसका पूछनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, मलेरिया में ट्रैवलिंग हिस्ट्री पूछते हैं, और वैक्सीनेशन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस वगैरह का पता करने की, जॉन्डिस, और जो ड्रग हिस्ट्री है वो तो पहले ही बचा। जो है ना पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है। पर्सनल और पेशेंट के हेपेटाइट के बारे में, स्लीप, बाउल हैबिट्स के बारे में पूछना होता है। और वेट लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में आपने पूछना है कोई एडिक्शन वगैरह तो नहीं है, एडिक्शन का पूछना है। और जो डाइटरी डिटेल्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। सो ये आपने सारी जो है पर्सनल हिस्ट्री में पूछनी होती है। उसके बाद हमारे पास फैमिली हिस्ट्री में जो है ना फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में कुछ डिजीज़ेस जो है ना रन कर रही होती है, लाइक तो इस वजह से जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ है, और हीमोफीलिया है, और जो ये सारी जो ब्लड जितनी भी जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा जो कि लाइक हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, और इसके अलावा डायबिटीज़ हैं। सो फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि आपके जो है ना वो मदर या फादर, उसका पूछना होता है उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन कार्डियो कोई डिजीज़ तो नहीं है, दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है, या फिर खून की बीमारी आपकी फैमिली में तो नहीं है। ये सारा पूछना होता है। कार्सिनोमास का पूछना होता है, क्योंकि ये भी जेनेटिक, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, इन सब का पूछना होता है, और क्योंकि फैमिली में ही रन कर रही होती है। और इसके अलावा आपने पूछना है कि
सोशियो इकोनॉमिक में आपने घर का पूछना है, लाइक कितने आप कितने सिबलिंग्स हो, और कितने मेंबर्स घर में हैं, और कितने जो है ना वो डिपेंडेंट हैं, और साथ में आपने पूछना है कितने रूम्स हैं, जो घर है वो मड का बना हुआ है या फिर जो है ना वो ब्रिक्स का, और इसके अलावा जो सराउंडिंग है वो साफ़ है या नहीं है, और साथ में आपने पूछना है कि आप टैप वाटर यूज़ करती है या बॉइल्ड वाटर यूज़ करती हैं, और ये सारा आपने पूछना होता है। सो ये सारे जो है ना अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा आपने जो है ना आपको कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, वरीज़, डिप्रेशन, इससे रिलेवेंट हिस्ट्री पूछनी होती हैं। और साथ में जो सेक्सुअल हिस्ट्री इतनी नहीं पूछते, लेकिन इंक्लूड होती है, हेडिंग में इंक्लूड है, वो सारा पूछते हैं। अब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है ना, अगर फीमेल है तो आपने एज ऑफ मेनार्की, अगर फीमेल है तो आपने एज ऑफ मेनार्की पूछनी है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड्स, अमाउंट पूछनी होती है, और साथ में जो है ना पेन है या नहीं है, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ना वो पूछनी है, लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पूछनी है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मोड ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ अबॉर्शंस, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी अगर फीमेल है तो इससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इससे हमारे पास जो हिस्ट्री है हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं, बट फिर भी लाइक एज आई सेड बिफोर कि मेडिकल जो है ना वो इतना वास्ट है ना कि आप हर पॉइंट आप ऐड नहीं कर सकते। सो मे बी एक लाइक वार्ड में जिस तरह हिस्ट्री लेते हैं और जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर, आई थिंक उतना तो हो गया है। सो थैंक यू।